मूवी की शुरुआत में हम एक जेल में एडगिन और होल्गा नाम के दो लोगों को देखते हैं। दोनों को चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी देर के बाद इन दोनों को सजा देने के लिए चांसलर के पास लाया जाता है, जहां चांसलर एडगिन से पूछता है कि हम तुम्हें जेल से क्यों छोड़ दें, तुमने चोरी का जुर्म किया है। अब यहाँ पर फिर एडगिन उन्हें अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडगिन एक कबीले में रहता था, अपनी पत्नी जिया और बेटी कीरा के साथ। कबीले में लोगों के अलग अलग काम होते हैं। एडगिन का काम होता है चोरों को पकड़ना, लेकिन एक दिन एडगिन के पकड़े हुए चोर उससे बदला लेने के लिए उसकी पत्नी जिया को मार देते हैं, जिसके कारण एडगिन को बहुत सदमा लगता है। जिसके बाद एडगिन अकेले ही अपनी बेटी कीरा को संभाला करता था। पर एक दिन उसकी मुलाकात होल्गा नाम के एक लड़की से होती है। वो कीरा का ध्यान रखने के लिए उसकी मदद किया करती थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और इन्हें पैसों की काफ़ी दिक्कत होने लगती है। इसी के चलते दोनों अब चोरियां करने लगते हैं। ये लोग अक्सर पुरानी चीज़ें चुराया करते थे, जिनकी कीमत काफ़ी अच्छी होती है। और एक दिन होल्गा के हाथ एक ऐसा नेकलेस लगता है जिसे पहनने पर कोई भी गायब हो सकता है, और होल्गा वो नेकलेस कीरा को दे देती है। ऐसे ही चोरियां करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और साइमन नाम का एक जादूगर और फोर्ज नाम का एक आदमी भी शामिल हो जाता है। अब चारों मिलकर अलग अलग चोरियां करते थे, लेकिन एक दिन फोर्ज इन्हें सोफिना नाम की दूसरी जादूगरनी से मिलाता है, जो इन लोगों को एक आइलैंड के बारे में बताती है, जहां पर वो काफ़ी एंशिएंट और जादुई चीज़ें हैं। वहां पर एक टैबलेट भी है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। ये सुनकर एडगिन को टैबलेट चाहिए थी, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को वापस जिंदा करना था। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि एडगिन कीरा को घर में अकेला छोड़कर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से सोफिना जो कि जादूगरनी थी वो एक रेड हॉर्न चुराती है और एडगिन को वो टैबलेट चुराता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वो सोल्जर्स एडगिन और होल्गा को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर एडगिन अपने साथी फोर्ज को वो टैबलेट दे देता है और कहता है कि कीरा का ध्यान रखना। जिसके बाद एडगिन और होल्गा को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। चांसलर फैसला सुनाने ही वाला था, लेकिन तभी एक जादुई पक्षी आता है, जिस पर एडगिन और होल्गा बैठकर जेल से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने गांव में आते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर अपने बाकी के साथी यानी कि फोर्ज और कीरा नहीं मिलते। लेकिन एडगिन को पता चलता है कि फोर्ज अब एक नेवरविंटर नाम की जगह का लॉर्ड बन गया है, लेकिन उसे अपनी बेटी कीरा से मिलना था। इसलिए ये लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। और कुछ समय के बाद वहाँ पहुँचने के बाद एडगिन बेटी कीरा से मिलता है और उसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन कीरा को लग रहा था कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो गुस्सा होती है। फिर ये लोग फोर्ज से मिलने के लिए जाते हैं। उसे देखकर काफ़ी हैरान थे और एडगिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ के राजा कैसे बने। तभी वो कहता है कि यहाँ के पुराने राजा को सोफिना ने भी मार कर दिया था, इसके बाद मैं यहाँ का राजा बन गया। ये बात सुनते ही एडगिन समझ आता है कि आइलैंड पर चोरी करने जाना एक ट्रैप था। इन दोनों को भी इनकी चीज़ें चाहिए थी, इसलिए एडगिन की मदद ली गई थी और आखिर में उसे ही जेल में डाल दिया गया था। तभी कीरा कहती है कि फौज ने मुझे बताया था कि आप वो टैबलेट चुराना चाहते थे, जिससे कि आप अमीर बन सको। यानी कि फौज ने कीरा को झूठ बोला था। लेकिन एडगिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं टैबलेट की मदद से तुम्हारी माँ जिया को जिंदा करना चाहता था। लेकिन कीरा उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग भी सोच रहे थे कि कीरा को कैसे मनाएं, लेकिन तभी सोफिना अपने जादू से एडगिन को होल्गा को पकड़ लेती है और यहाँ पता चलता है कि सोफिना ही रेड विजार्ड है, जिसे एक दिन एडगिन ने एक बार सजा दी थी और उसे बदला लेने के लिए ही उसने फंसाया था। इसके बाद सोल्जर इन दोनों को भी मारने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन एडगिन और ओल्गा सभी सोल्जर को मारकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फोर्ज कीरा के दिल में अपने पिता के लिए और ज़्यादा जहर भरने लगता है। वो कहता है कि वो टैबलेट मैंने तुम्हारे पिता यानी एडगिन को दे दिया है और वो तुम्हें लिए बिना ही यहाँ से चले गए हैं, जिसके कारण कीरा और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। एडगिन और होल्गा दोनों को अभी भी सोल्जर से लड़ना था, जिसके कारण ये लोग साइमन को ढूंढ निकालते हैं और एडगिन साइमन को फोर्स की सच्चाई बता देता है। तभी साइमन इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं डोरिक नाम के एक जादू करने वाली को जानता हूँ, जो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। जिसके बाद साइमन इन्हें डोरिक से मिलवाता है और डोरिक इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फोर्ज की सेना डोरिक की जो जंगल में रहने वाली कम्युनिटी थी उन पर भी काफ़ी जुल्म कर रही थी। इधर फोर्ज और सोफिना साथ में अपनी तिजोरी के बारे में बात कर रहे थे और उसके खजाने में काफ़ी सारी एंशिएंट चीज़ें रखी हुई होती हैं। सोफिना फोर्ज से कहती है कि मैंने इस तिजोरी को काफ़ी सारे मंत्रों से बंद कर रखा है, इसे खोलना नामुमकिन है,
लेकिन तभी डोरिक एक मधुमक्खी बनकर सब कुछ सुन रही होती है। लेकिन सोफिना को कोई अनजान जादू का यानी कि डोरिक के वहाँ होने का एहसास हो जाता है। लेकिन डोरिक किसी तरह सोल्जर से बचकर वहाँ वापस एडगिन के पास आकर उसे तिजोरी के बारे में बताती है। इधर एडगिन साइमन से पूछता है कि क्या तुम अपने जादू से तिजोरी को खोल सकते हो। साइमन कहता है कि नहीं, पर मैं एक ऐसी जादुई हेलमेट के बारे में जानता हूँ जिसकी मदद से हम तिजोरी को खोल सकते हैं। लेकिन वो हेलमेट कहाँ है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और अब ओल्गा कहती है कि मुझे इस जादुई हेलमेट के बारे में पता है, क्योंकि मेरे कबीले के लोगों ने उस हेलमेट की लड़ाई की थी, मगर वो अब सारे लोग मर चुके हैं। लेकिन जादू से हम उन लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा करके उनसे जादुई हेलमेट के बारे में पूछ सकते हैं। जिसके बाद ये सभी कब्रिस्तान जाने के लिए निकलते हैं। अब ये जादू की मदद से एक एक करके मुर्दों को जगाते हैं। तभी उनमें से एक उन्हें बताता है कि रेड विजिट के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और ड्रैगन हम सबको बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। हमें उस पर हेलमेट को सेफ रखना था, तो इसलिए जब हम लड़ाई हार रहे थे तभी वहाँ पर एक योद्धा हमारी मदद करने के लिए आया था और हमने उसे वो हेलमेट दे दिया था ताकि वो उसकी जगह पर उसे रख सके, और उसका नाम जैंग था। अब ये लोग काफ़ी ट्रैवल के बाद जैंग के शहर पहुंचते हैं, जहां एडगिन जैंग से कहता है कि फोर्स से लड़ने के लिए जादुई हेलमेट चाहिए जो तुम्हारे पास है। जिस पर जैंग कहता है कि मैंने ये हेलमेट एक अंडरडार्क नाम की जगह पर छुपा रखा है, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर है। जिसके बाद जैंग इन सभी को अंडरडार्क लेकर जाता है, जो ज़मीन काफ़ी नीचे होता है। वह हेलमेट तक जाने के लिए इन्हें एक ब्रिज पार करना होता है और तभी वो ब्रिज टूट जाता है। लेकिन तभी सीमन एक पोर्टल स्टिक की मदद से दूसरे ब्रिज की तरफ एक पोर्टल खोलता है और उसी पोर्टल से जाकर ये लोग अंडरडार्क तक पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्हें वो हेलमेट मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर सोफिना के भेजे हुए सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जो कि इन पर नज़र रखे हुए थे और इनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी जगह पर एक ड्रैगन सो रहा होता है और इन सारी चीज़ों के कारण उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो सभी सोल्जर्स को मार देता है। तभी एडगिन और उसके साथी ड्रैगन से बचने के लिए गुफा में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पूरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन फिर साइमन अपने जादू से सभी को बाहर लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन जैसे ही हेलमेट को पहनता है तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है और तभी साइमन के सामने उसके परदादा आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम इसको पहनने के लायक नहीं हो, ये बहुत ही महान हेलमेट है। लेकिन साइमन फिर भी हार नहीं मानता और रात तक वो हेलमेट को पहनने की कोशिश करता रहता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि फोर्ज ने अपने शहर में एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया का खेल रखा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर शहरों से लोग आ रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग फोर्ज को मारना चाहते थे। वहीं अब गेम शुरू होने के लिए बस एक दिन रह गया था। इधर एडगिन सभी से कहता है कि हम पोर्टल स्टिक का इस्तेमाल करके तिजोरी में घुस सकते हैं। वही साइमन ने अभी तक हेलमेट को कंट्रोल करना नहीं सीखा था, लेकिन साइमन मना करता है क्योंकि वो स्टिक से उन्हीं जगहों पर पोर्टल खोल सकता है जो उसे दिख रही हो। और एडगिन एक प्लान बनाता है जहाँ पर साइमन स्टिक की मदद से खाली कैनवस पर एक पोर्टल खोलता है, जिससे एडगिन फोर्स के गेस्ट की गाड़ी के नीचे छुप जाता है, जो कि गेम खेलने जा रहे होते हैं। साइमन एक और पोर्टल खोलता है जिसके जरिए डोरिक गाड़ी के अंदर आ जाती है। फिर डोरिक कैनवस वाले पोर्टल पर एक तस्वीर चिपकाकर उसे गाड़ी में रख देती है, जिसके बाद वो एक मक्खी बनकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। वहीं इस कैनवस को महल के कमरे में रखा जाता है और इसी से पोर्टल बनाकर वो लोग महल में आ सकते थे। लेकिन अब ये कैनवस गिर जाता है और पोर्टल नहीं बन पाता। इसके बाद ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं जहाँ पर साइमन अपने जादू से एडगिन का एक होलोग्राम बनाता है, जिससे ये लोग सोल्जर का ध्यान भटकाते हैं और महल के अंदर घुस जाते हैं। साइमन वापस हेलमेट को कंट्रोल कर रहा था, तभी उसके दादाजी वापस आते हैं, लेकिन इस बार साइमन उनको रोकता है और पीछे जाने को कहता है। उसकी हिम्मत देखकर दादाजी खुश होते हैं, उसे हेलमेट की शक्तियां प्रदान करते हैं। जिसके बाद साइमन और होल्गा हेलमेट की मदद से तिजोरी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और तभी सोफिना अपने जादू से इन्हें पकड़ लेती है। डोरिक भी जमीन को तोड़कर पोर्टल का रास्ता खोल देती है और महल के कमरे में आ जाती है। इसी कमरे में सारा खजाना था, लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और डोरिक को बेहोश कर देता है। इधर सोफिना भी एडगिन को पकड़ लेती है और फोर्स उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सबको मार डाले। लेकिन एडगिन उसे चैलेंज करता है कि अगर वो हमें मारना ही चाहता है तो हमें उस भूल भुलैया में डाले, और अगर वहाँ से बचकर हम लोग आ गए तो वो हमें छोड़ देगा। फोर्स भी मान जाता है। यहाँ डोरिक और साइमन के हाथों में खास तरह के ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं ताकि ये दोनों जादू का इस्तेमाल न कर सकें गेम के दौरान। जिसके बाद इन्हें अरीना में भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें देखने के लिए शहर के काफ़ी सारे लोग आए थे। इनके साथ अब और 2 टीम्स होती हैं और इस गेम में इन्हें भूल भुलैया के अंदर जाकर मॉन्स्टर से बचना होगा। अब खेल शुरू हो जाता है, लेकिन इसी बीच डोरिक का हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके अंदर जाते ही ये लोग फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन होल्गा डोरिक का हाथ बाहर निकाल लेती है, लेकिन इसके कारण डोरिक के हाथ से ब्रेसलेट भी निकल जाती है। और तभी डोरिक को एक आइडिया आता है और वो सभी लोगों को इस ट्रैप में कूदने के लिए बोलती है। इसके बाद डोरिक अपने जादू से ट्रैक और टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर डोरिक फिर से एक सांप बनकर ट्रैप से बाहर आती है और बाकी सबको बाहर निकालती है। इसके बाद ये सभी लोग फोर्ज की बोट पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और खजाना ले लेते हैं,
जिसमें इन्हें वो टैबलेट भी मिल जाती है जो एडगिन को चाहिए थी। लेकिन तभी वहाँ पर फोर्स कीरा के साथ आता है और वो कीरा को मारने की धमकी देता है। लेकिन ये लोग काफ़ी चालाकी से कीरा को बचा लेते हैं और बोट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोफिना उस रेड हॉर्न की मदद से एक जादू करती है ताकि वह शहर के सभी लोगों को एक साथ ज़ॉम्बी में बदलकर अपनी एक सेना बना सके। तो ये चीज़ एडगिन भी देख रहा होता है, जो लोगों को बचाने के लिए वापस आता है। इसके बाद ये लोग एक पोर्टल बनाकर सारा खजाना एक हॉट एयर बैलून में से शहर में गिराने लगते हैं, जिसके बाद लोग एरिना से बाहर आकर खजाना लेने के लिए आते हैं और इससे सोफिना का प्लान पूरा खराब हो जाता है। अब यहाँ पर एडगिन कीरा को वो नेकलेस देकर उसे गायब कर देता है, जिसके बाद ये सभी सोफिना से लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डोरी एक भालू बनकर सोफिना से लड़ती है। पर सोफिना इन सबसे काफ़ी ताकतवर होती है और वो अपनी जादू से इंसानों को फ्रीज कर देती है। लेकिन तभी कीरा, जो कि इनविजिबल थी, वो वहाँ आकर सोफिना को वही ब्रेसलेट पहना देती है, जिस कारण उसका जादू खत्म हो जाता है। और तभी डोरी आकर सोफिना को मार देती है। लेकिन इधर लड़ाई में घायल होने के कारण होल्गा की मौत हो जाती है। इससे कीरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, इसलिए एडगिन टैबलेट का इस्तेमाल करने का सोचता है, जो सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती थी, और वो फिर होल्गा को वापस जिंदा कर देता है। अब सोफिना के मरने के कारण जो देश के पुराने लॉर्ड होते हैं उनकी हालत भी अच्छी होती है। इसके बाद राजा एडगिन और उसके दोस्तों को इस शहर का महान योद्धा घोषित करता है। दूसरी तरफ फोर्ज को भी ये लोग पकड़ लेते हैं और कानून के सामने लाते हैं, पर फोर्ज वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता, और इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।